60 लाख की प्रॉपर्टी पे 1,12,000 रुपए का किराया। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, डे फर्स्ट आपके पास रेंटल आने लग गए। रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही बहुत हाई है। लोग यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? योगी जी का पूरा फोकस है कि यूपी को रिलीजियस टूरिज्म हब बना दे। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। स्वागत है रियलिटी डार्ट चैनल पे आपका। और आज हम बात करते हैं नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट्स और उसके भविष्य के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नोएडा अब सिर्फ सबब नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन रहा है। दोस्तों, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, कल सडनली मेरे एक इन्वेस्टर का फोन आता है और वो मेरे को कहते हैं कि राहुल, नोएडा में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ ऐसे हो गया। मैंने कहा, सर हो क्या गया ये तो बताइए। तो मैंने उनको जो प्रॉपर्टी दी थी दोस्तों 2015 में, उस टाइम पे उन्होंने एक सर्विस्ड अपार्टमेंट खरीदा नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे, जब यहाँ बहुत कुछ नहीं हो रहा था, मार्केट की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। 60 लाख रुपए में 975 स्क्वायर फीट का एक सर्विस्ड अपार्टमेंट, जिसकी चाबी डेवलपर ने अपने पास रखी कि इस प्रॉपर्टी को मैं मैनेज करूं। बट सरप्राइजिंगली नवंबर महीने में उस प्रॉपर्टी का रेंट पता दोस्तों क्या आया? सब कुछ काटने कटाने के बाद नेट रेंट 1,12,000 रुपए। 60 लाख की प्रॉपर्टी पे 1,12,000 रुपए का किराया। महीने का बता रहा हूँ, साल का नहीं। सो नोएडा में ये हो रहा है। ये मैं कोई रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसे हवा का डेटा नहीं बता रहा हूँ। ये एक सीए की ऑडिट रिपोर्ट है, जिसकी ये कुछ आप ग्लिम्स इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, ये जो एक सेटिस्फाइड और हैप्पी कस्टमर था, इसके इस कॉल ने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया कि क्यों ये नोएडा शहर आज लोगों की खास पसंद बन गया है, और स्पेशली लोग यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। 2010, 11, 12 में कुछ डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च किए थे। बट उस टाइम पे प्राइस क्या होता था? 3,000 रुपए, 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। 20 लाख 25 लाख रुपए में एक स्टूडियो अपार्टमेंट आ जाता था। टाइम बढ़ता चला गया, 2017, 18, 20, 22 तक आते आते बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कुछ टावर्स या कुछ डेवलपमेंट ऐसे किए जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स था। बट वो स्टूडियो अपार्टमेंट लोक इन की वाले थे, मैनेज्ड में बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं। एक या दो प्रोजेक्ट पूरे नोएडा में आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मैनेज सर्विस अपार्टमेंट्स आए थे। आज वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। सो स्टूडियो अपार्टमेंट की ये कहानी पुरानी तो नहीं है, बट सडनली पिछले 3 साल के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड और सप्लाई एकदम से बाजार में आ गई। उसके कुछ कारण हैं। मेरे इस शहर में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट चलेगा, एयरलाइंस आएंगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे, इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, तो सबसे पहले डिमांड इसी की क्रिएट होती है। सो पिछले 4-5 साल में कुछ डेवलपर्स ने स्टूडियोज लॉन्च किए हैं, 1 BHK अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं, बट प्राइसेस 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक स्टूडियोज और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का मार्केट ओपन हो चुका है। और हो भी क्यों नहीं, जिस शहर में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं और यूनिवर्सिटीज लाइन में लगी हुई हैं अपने कैंपसेस स्टार्ट करने के लिए, वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड होनी तय है। जहां पे फिल्म सिटी बन रही है, स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड होनी तय है। कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, एंट्री लेवल लोगों के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है, बैचलर्स के लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है स्टूडियो अपार्टमेंट। जो एनआरआईज हैं, कभी ना कभी तो इंडिया आएंगे, या साल में 2 साल में किसी फैमिली फंक्शन में, किसी त्योहार पे अपने देश आते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट स्पेस है रहने के लिए, रुकने के लिए, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के लिए। ये मैनेज प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको टेंशन नहीं है कि जाके मेरे को 10 दिन 15 दिन वहां पे सफाई करनी पड़ेगी, पता नहीं घर की हालत क्या होगी। सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैनेज सर्विस अपार्टमेंट में कोई ना कोई बड़ी होटल चेन उसको मैनेज कर रही होगी, कोई ना कोई हॉस्पिटलिटी ग्रुप वहां पे काम कर रहा होगा आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। बड़े इन्वेस्टर्स, HNIs, एक्सपोर्टर्स टाइप के लोग जो दिल्ली NCR के आसपास के शहरों में बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, दिल्ली NCR आना है, रुकने के लिए होटल चाहिए, उतनी प्राइवेसी साइज वो फील नहीं करते, तो उनके लिए ये वाले सर्विस्ड अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट बेस्ट चॉइस है, अगर वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन रुकना चाहते हैं। ब्रांडेड रेजिडेंसीज ने इस तरीके के स्टूडियोज और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, 5 दिन पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप का, एली साहब के साथ। ब्रांडेड रेजिडेंसीज, 700 स्क्वायर फीट के आसपास का स्टूडियो अपार्टमेंट, कॉस्ट तकरीबन 2 करोड़ रुपए, पर रेस्पॉन्स भर के आ रहा है। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट चालू होने वाला है, जितने भी कॉर्पोरेट्स, जितने भी
एमएनसीज हैं, जो जीसीसीज हैं, उनके टॉप लेवल के लोग जब भी किसी मीटिंग के या किसी भी सिलसिले में अगर किसी और मेट्रो सिटीज से, किसी 2 टियर 3 टियर सिटीज से अगर नोएडा या दिल्ली एनसीआर विजिट करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कि उनकी कंपनी का एक अकोमोडेशन यहाँ पे हो, मैनेज्ड हो। तो अगेन सर्विस अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट का ऑप्शन। इसके बाद पुराना पारंपरिक गोल्डन ट्रायंगल होता था दिल्ली, आगरा, जयपुर। यूपी की पिछले 10-15 साल की जो डेवलपमेंट है ना, उसने उस ट्रायंगल को चेंज कर लिया है और वो विद इन यूपी हो गया है। ट्रायंगल के रूप में एक्सप्रेसवेज की सौगात। योगी जी का पूरा फोकस है कि यूपी को रिलीजियस टूरिज्म हब बना दे। आप जानते ही हो इतने सारे मंदिर यहाँ पे हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जो भी आदमी आएगा वो आके को वृंदावन जाना है, उसको आगरा जाना है, उसको दाऊजी जाना है, या फिर उसको आगे काशी विश्वनाथ की तरफ जाना है, या फिर उसको आगे अयोध्या जाना है, उसके लिए ये एक सेंटर पॉइंट है। रहने के लिए अगेन छोटी सी प्रॉपर्टी, आप डे बेसिस पे रह सकते हैं, मंथली बेसिस पे रह सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है यार। बाकी बचे हुए दिन में आप उसको किराए पे दे दीजिए, है ना, आपके पीछे से मैनेज करने के लिए। सो दोस्तों, ये मैंने बताया, ये इतने सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडियो अपार्टमेंट्स और सर्विस्ड अपार्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है। पर अब सवाल ये है कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, या फिर मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिजनेस स्वीट्स, तो इन सब चीजों के लिए बेस्ट लोकेशन क्या है? कौन से डेवलपर्स हैं जहां पे अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो कौन से डेवलपर या लोकेशन के साथ आपको जाना चाहिए? सो सबसे प्राइम लोकेशन, अगर आपका बजट 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे आंख बंद करके चले जाइए, क्योंकि आज वहां पे डिमांड खड़ी है, सप्लाई नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने लोग जेवर एयरपोर्ट पे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करने वाले हैं, आज उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको डेली 60-70 किलोमीटर कम से कम ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए डिमांड खड़ी है बट सप्लाई नहीं है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के आसपास इस तरीके का अकोमोडेशन और डेवलपमेंट अभी तक नहीं आया है। लॉन्च बहुत कुछ हो गया है बट डिलीवरी नहीं है। अगेन 3 से 4 साल लगेंगे। तो अगर आज आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 से 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी जिस दिन तैयार होगी, डे फर्स्ट आपके पास रेंटल आने लग जाए। दोस्तों विश्वास करना, आज से 5 साल पहले नोएडा एक्सप्रेसवे पे जिसके पास भी स्टूडियो अपार्टमेंट था ना, वो कहता था यार मजा नहीं आ रहा, किराया नहीं आ रहा। पर आज देखो ना, 1,12,000 रुपए सब कट कटा के, उसमें से 50% शेयर तो होटल मैनेजमेंट कंपनी को जा चुका है जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही है। उसके बाद में लगभग 1,12,000 रुपए। अब सोचिए 21-22% की इस महीने की रिटर्न मिली है। अरे यार, एवरेजिंग भी करोगे उस आदमी के लिए जो रिटर्न है वो तकरीबन 9-10% जा रही है। सो यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ जाओ। आप वहां पे नोएडा के जो भी अच्छे नाम है, यू ऑप्ट फॉर एटीएस, एस, पूर्वांचल, इन सब ने वहां पे अपने स्टूडियोज लॉन्च किए हैं। आप बुक करिए। छोटी छोटी पेमेंट जाती हैं जी, 4-4, 5-5 लाख रुपए की। आपको अगले 4-5 साल में पेमेंट करनी है। इतना पैसा तो निकाल ही सकते हो, 4-6 महीने में एक डिमांड आती है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। रेसिडेंशियल, कमर्शियल दोनों टाइटल के अंदर आपको स्टूडियोज मिल जाएंगे, रो, फर्निश्ड दोनों तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। सो परफेक्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप एक टेस्ट चाहते हो कि आपको लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंसीज में जाना है, या फिर दिल्ली के पास में कोई चीज चाहिए, तो आप मैच्योर्ड मार्केट नोएडा एक्सप्रेसवे है, उसमें आप उस ले लो। सर गुड़गांव के अंदर मुझे पता है जो स्टूडियो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए में बिके थे ना, आज 2-2 करोड़ रुपए तक उस तरीके के स्टूडियोज के रेट्स पहुंच गए। रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही बहुत हाई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, मोटा मोटी बातें हमने कवर कर ली है कि क्यों स्टूडियो की डिमांड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, ये भी हमने कवर कर लिया है। ट्राई करें, रेप्यूटेड डेवलपर्स को ऑप्ट करें, क्योंकि स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट में क्वालिटी चाहिए होती है, आपको टेस्ट चाहिए होता है। आप या आपका कोई गेस्ट वहां पे जब रुकेगा, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी कोई भी कंपनी मैनेज करने के लिए आएगी, तो वो अंदर की एमिनिटीज, फैसिलिटीज वो उस लेवल की होनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छे रेंटल्स मिल पाए। तो मेरा सजेशन है, अगर स्टूडियो में जा रहे हो, सर्विस अपार्टमेंट में जा रहे हो, वो चाहे लॉक-इन की हो या फिर मैनेज सर्विस अपार्टमेंट्स हो, अच्छे डेवलपर को चुनो। ये दोस्तों फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। 12% प्लस CAGR के हिसाब से इसकी ग्रोथ तय है, मिनिमम साइड बता रहा हूं। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर प्लॉट्स या कोई कमर्शियल शॉप या ऑफिस कितने टाइम में रिटर्न देगा, कितनी जल्दी रिटर्न देगा, बट स्टूडियो के मामले में ये तय है कि जिस दिन बन जाएगा, बिल्डर का OC आ जाएगा, उस दिन कोई ना कोई किराएदार आपके पास खड़ा होगा कि भाई साहब चाबी दे दो, किराया ले। उस लेवल की डिमांड है यमुना एक्सप्रेसवे पे, जेवर एयरपोर्ट की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, कॉर्पोरेट्स की वजह से, या फिर टूरिस्ट की वजह से। तो कॉल आपको लेना है, मेरी टीम तैयार है आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। स्टूडियो अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, डील चाहिए, रियल्टी डार्ट 24 आवर्स अवेलेबल है। जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉल कर लो, आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट आदमी कॉल करेगा एंड डिटेल्स दे देगा। सो फ्रेंड्स, जो पहले एक नोएडा मार्केट में एक होर्डिंग बड़ी पॉपुलर हुई थी, नो आइडिया मतलब नोएडा, मैं कहता हूँ आइडिया है ना, देखो इस तरीके के रिटर्न्स नोएडा देने लग गया है। मिल गया आइडिया, करो इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।